4 साल कंप्लीट हो चुका है और अभी 1 साल बाकी, 1 साल में क्या अभी होगा और 4 साल की क्या उपलब्धि है? देखिए, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, जो गढ़वा रंका विधानसभा में विकास योजना हुए हैं उन्हीं को बताने के लिए कि 4 साल जो जनता ने हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, जी, जो दायित्व दिया था, उसका किस तरह से निर्वहन किया गया माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा। ये जो आप डेटा देख रहे हैं, ये डेटा मात्र गढ़वा रंका विधानसभा के 6 प्रखंड का है। गढ़वा, मिराल, डंडा, रंका, रमकंडा और चिनिया जी। और जितनी विकास की योजनाएं गढ़वा के धरातल पर उतरी है, शायद इसकी परिकल्पना हम जैसे कार्यकर्ता भी नहीं किए थे कि इतना जिस नेता के साथ हम लोग हैं वो चुनाव जीतने के बाद इतना अच्छा विकास कार्यों में साबित होंगे। ये सच्चाई है। लोगों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बहुत सारी थी जिसके लोग सपने देखा करते थे। ये सोचते थे कि गढ़वा में ऐसा हो जाता तो गढ़वा बहुत ही खूबसूरत होता। गढ़वा में जान की समस्या थी, दुर्घटना से बड़े बड़े वाहन जाते थे, दुर्घटना से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो लोगों में एक सपना था कि हाँ बाईपास बन जाता। आज बाईपास धरातल को उतर चुका है और जनवरी के अंत तक उसका आवागमन भी चालू हो जाएगा जी। तो ये सपना, ये जो चुनावी मुद्दे होते थे 2019 के बाद, चुनाव जीतने के बाद, मुझे लगता है कि 2024 में बाईपास कोई मुद्दा नहीं रहा। बाईपास गढ़वा को मिल चुका है जी। एक समय था जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो शाम को 6 बजे लाइट कटती थी और 9 बजे 9:30 बजे आता था। इंतजार करते थे कि जब लाइट आएगी तो होमवर्क बनाएंगे, स्कूल जाएंगे। लेकिन 9:30 बजे तक इंतजार करते थे, घर में खाना बन जाता था। खाने के बाद फिर हम लोग सो जाते थे जी। लैंप में, ललटेन में, जिनके पास पैसा होता था उनके घर में इन्वर्टर हुआ करता था। लेकिन बहुत सारा ऐसा तबका है जिनके पास पैसे के अभाव में जो उनको ललटेन में, ढिबरी में या लैंप में जो है सो अपना पढ़ाई लिखाई करना पड़ता था। आज माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का देन है कि गढ़वा में जो बिजली एक मुद्दा हुआ करता था, आज मुद्दा विहीन हो गया। आज बिजली का चर्चा नहीं होता है जी। आज 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही है। ग्रिड का निर्माण कराकर कोरोना काल में और बिजली आपूर्ति प्रारंभ हो गई है। तो बिजली, सड़क के मामले में गढ़वा रंका विधानसभा में ये पहली बार है कि किसी विधायक के द्वारा 1000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया जी। और इसका बड़ा बड़ा उदाहरण हम आपको दे देते हैं कि रंका से रमकंडा डबल लेन रोड जी, डोल से चिनिया होते हुए रंका डबल लेन रोड, गढ़वा चिनिया जो सिंगल लेन रोड था उसको डबल कराया जा रहा है जी। जो ग्रामीण सड़क थी उसको महुलिया से पेस्का होते हुए नामधारी कॉलेज गेट तक उसको डबल लेन पीडब्ल्यूडी का पथ बनाया जा रहा है जी। लगमा से हासनदाग होते हुए तसरार तक, जिस करकोमा गांव जाने में मात्र 5 किलोमीटर दूर है गढ़वा से जी, लगमा से 5 किलोमीटर दूर है, वहां जाने में लोगों को 45 मिनट लगता था। अब 7 मिनट 5 मिनट में पहुंचते हैं। तो ये सड़क बनाई गई। खूर से गोवावल होते हुए और डाल्टनगंज तक पीडब्ल्यूडी की डबल लेन सड़क बन रही है। ये जब सड़क मुस्ताकबिल बन जाएंगे ना तो गांव की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे जी। लोगों को अपना किसान भाई लोगों को अपना उत्पाद बेचने में, बाजार तक आने में, शहर तक आने में लोगों की सहूलियत होगी। उनका गाड़ी का ईंधन का खपत भी कम होगा, गाड़ी भी कम खराब होगी तो मरम्मती का भी पैसा बचेगा। और साथ में जो अगल बगल के जमीन थे जो सड़क बन रही है उसका भाव भी बढ़ रहा है। तो एक तरह से एक सड़क बनने से कितना लाभ गांव के लोगों को होगा इसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। पर्यटक स्थल को किस हिसाब से विकसित किया गया है? पर्यटन के क्षेत्र में जिस बाबा खोनहरनाथ मंदिर जी, जो पूर्व विधायक के गांव में वो है, उस मंदिर की ओर झांकने तक नहीं जाता। आज माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का देन है कि एक भव्य तोरण द्वार जो आप यहाँ से जब डाल्टनगंज जाइएगा, रांची जाइएगा तो शाहपुर पथ पर ही आपको मिल जाएगा 75 पर जी। पहुंच पथ, 4 दीवारी निर्माण और 12-13 करोड़ की लागत से उसमें जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। तो ये पर्यटन के क्षेत्र में, यही भर नहीं, आप चिनिया चले जाइए। अब हम आपसे आग्रह करेंगे, आप खोजी पत्रकार भी हैं जी, आप गुरु सिंधु पहले जाने में लोग जाने का नाम नहीं लेते थे क्योंकि सड़क इतनी खराब थी कि इतना सुंदर पर्यटन स्थल पर लोग जाना भी चाहते थे तो सड़क की वजह से नहीं जा सकते थे। आज चकाचक रोड बन के तैयार हो गया। इस बार सैलानियों की भीड़ आप जाकर देखिएगा कि कितना हुआ गुरु सिंधु में। तो ये जो इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और नजरिया, जब सकारात्मक लोग कुर्सी पर आते हैं तो उनका प्रतिबिंब दिखता है। और ये सारा उदाहरण जो हम आप दे रहे हैं उसका प्रतीक है। शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, सुखलदरी का लेके क्या ख्याल है? सुखलदरी के लेके जो वहां के विधायक हैं उसको लेकर उनको योजना बनानी चाहिए थी, लेकिन वो तो आरोप लगाने में
हाँ, और जमीनी मुद्दों को छोड़कर उन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिसको दिग्भ्रमित करके जो है सिर्फ चुनाव। बहुत लोग हैं जो यहाँ 10 साल भरतपुर के विधायक, अभी 15वां साल विधायक हैं। पूर्व विधायक जी यहाँ गढ़वा में 10 साल तक रहे। रामचंद्र चंद्रवंशी जी कई बार विधायक रहे, वो अभी लगातार उनका 9वां साल होने जा रहा है। लेकिन ये लोग जो है ना, जनता और कार्यकर्ता, आज तो उदाहरण बन गया गढ़वा विधानसभा। आज तो लोग उनसे पूछना शुरू कर दिए, उनका कुर्ता पकड़ के खींचना शुरू कर दिए कि देखिए काम कैसे होता है, काम कैसे कराया जाता है। कार्यकर्ता हुरने लगे हैं कि आप लोग के साथ रह के तो जनता को हम जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप। सिर्फ गढ़वा रंका विधानसभा के अगल बगल में जो विधानसभा है, उन लोगों को क्या संदेश देंगे उन लोगों के लिए? देखिए, हम कोई संदेश वाहक नहीं है और ना ही हम इतने बड़े हो गए हैं किसी को संदेश देंगे। हमारी जो जनता ने हमें जवाबदेही दी थी, हम जिस नेता के साथ थे, आज हमको बस गर्व यही होता है कि वो नेता हमारा न कहीं सर झुकने दिए हैं, और जो हम लोग सीना चौड़ा करके आज चलते हैं कि नहीं, उन्होंने काम किया है। क्योंकि जब काम होता है ना तो जनता खुश होती है, और जनता खुश होती है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने कार्यकर्ता है गढ़वा रंका विधानसभा में, उनका मनोबल ऊंचा है। इसलिए ऊंचा है कि उनके नेता काम कर रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं, लोगों के सुख दुख में भी शामिल हो रहे हैं। चिनिया, रंका, रमकंडा में जितना सरना, मसना, धुमकुड़िया, तालाब इत्यादि का निर्माण हुआ है, उससे आम जनता खुश है। पीसीसी सड़क का निर्माण हुआ है, कल्याण विभाग की इतनी योजनाएं वहां हुई हैं कि शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ करती थी। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व विधायक जी डुमरिया के ग्वाल हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं, उसको जमा 2 का दर्जा नहीं दिलाता है। आज माननीय मंत्री जी उसको जमा 2 का दर्जा भी दिलाए। अब उसको और गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास हो रहा है। बालिका उच्च विद्यालय, रामा साहू उच्च विद्यालय, दोनों को एक्सीलेंस स्कूल के रूप में डेवलप किया गया, जमा 2 का दर्जा दिलाया गया। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल वही रामा साहू में निर्मित हुआ। इस बार से नामांकन भी शुरू हो गया, पढ़ाई भी शुरू हो गई है। पहली बार आपकी घर में बहन बेटियां होंगी, हमारी भी है। महिलाओं को बहुत दिक्कत होता था। एकमात्र कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है नामधारी महाविद्यालय, वहां महिलाओं को जाती थी, कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ फॉर्म मिलेगा, किससे संपर्क करना, बहुत दिक्कत होती थी। तो लोग जो निजी विद्यालय होते थे, चाहे महिला हो या जनरल विद्यालय हो, उसमें जाना पसंद करते थे। आज गढ़वा में यही सुखबाना में पहली बार महिला महाविद्यालय लगभग बनकर तैयार हो गया, और अगले सत्र से मुझे लगता है कि शैक्षणिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। आप रंका अनुमंडल चले जाइए, रंका, रमकंडा, भंडरिया, बड़गढ़, चिनिया, ये सब अनुसूचित जनजाति और जनजातीय बहुल इलाका है। वहां के बच्चे, उनके बेटियों को पढ़ने आने में गढ़वा दिक्कत होता था, उनको यहाँ डेरा पर रहकर पढ़ना पड़ता था। आज वहां स्नातक महाविद्यालय का भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा है। जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में छात्रावास हुआ करते थे, किसी तरह से भेड़ बकरी की तरह लोग उसमें छात्र जो है रह के अपना पढ़ाई पूरा करते थे। कौन सा छात्रावास का जिक्र? आज चाहिए गर्ल हाई स्कूल के बगल में महिला छात्रावास है, उसकी मरम्मतें शुरू है। आप चले जाइए रामा साहू में अल्पसंख्यक छात्रावास है, उसके बगल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावास है। सबको रेनोवेट करने का कार्य जो है किया जा रहा है। और अब तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि हम वहां पे खाना का भी व्यवस्था करेंगे, यानी कि मेस की व्यवस्था होगी। अब आपको खाना भी नहीं बनाना है, आपको छात्रावास में। तो ये सोच और ये संकल्प हमारी सरकार का है, हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का है। माननीय मंत्री मिथिलेश